हेलो दोस्तों, आज हैं हम राजस्थान के शहर उदयपुर के पास। दरअसल मुझे जाना था सूरत। रात बहुत हो गई तो सोचा कहीं रुका जाए। उदयपुर से 20 किलोमीटर आगे जब आप गुजरात की तरफ चलते हैं तभी लेफ़्ट साइड में आराम करने के लिए हमने ढूंढा आराम बाग। रात को सोचा जैसे तैसे सोएंगे, सुबह उठेंगे और वी विल लीव। तभी वहाँ के मैनेजर ने कहा, सर इतना प्लान मत बनाइए, ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर एक नेचुरल वाटरफॉल है जो कि गजब का है, तो आप सुबह 1-2 घंटा लगाकर फिर ही निकलिएगा। हमने कहा, अरे जाइए भैया, आप अपने काम से काम रखिए, हम बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। लेकिन हुआ वही, हम सुबह उठे और नज़ारा आपके सामने, हमारे चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और एक तरफ सनराइज। देखते ही समझ आ गया था कि अब यहाँ कुछ समय तो रुकना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर हम पहुँचे तो बाई चांस। हम 3 लोग थे। हमने कहा इन्हें हमें एक रूम दे दीजिए एक्स्ट्रा बेड के साथ, मगर ये बहुत ही अच्छे लोग। इन्होंने हमें कहा कि आप हमारा एक विला लीजिए, जो इन्होंने करीब हमें 3,500 रुपये में दिया। ये विला नंबर 5। इस विला में 2 रूम हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर, एक फर्स्ट फ्लोर पर, साथ में एक छोटी लॉबी या ड्राइंग रूम आप कह सकते हैं, एक किचन है, 2 टॉयलेट। रीजनेबली डिसेंट कमरे हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो रूम्स में मैं ये नहीं कहूँगा ये 3 स्टार है, 4 स्टार है, बट ये प्रॉपर्टी यूनिक है। और आपको पता है हम अपने चैनल पर सिर्फ यूनिक प्रॉपर्टीज़ को ही कवर करते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि देखिए रूम देखते हैं, और इतना रीजनेबल, ये सामने ही इनका रेस्टोरेंट था, इसकी छत से बैठिए। यहाँ पर एक अलग ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही यूनिक। हमने कहा चलिए अब हम सुबह हुई, हम एक्सप्लोर करते हैं। तभी हम आगे बढ़े, हमारी नज़र पड़ी इनके स्विमिंग पूल पर, जहाँ तक जाने के लिए आपको एक लोहे के ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ता है, जहाँ पर बहती हुई धारा पानी की आपके आंखों के सामने। और तभी जैसे हमने अपना कदम बढ़ाए स्विमिंग पूल की तरफ, तो कमाल का एक नज़ारा सामने आया। दूर आपके पहाड़ियाँ और एक तरफ से आप देख सकते हैं सनराइज हो रहा है, रोशनी आ रही है। और सच बताऊं तो इन पहाड़ों पर दूर लंगूर भी दिख रहे थे। हालांकि स्विमिंग करने का हौसला नहीं था, थोड़ा सा ठंड थी सुबह, बट सोचा नहीं था कि कभी ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि मैंने बहुत प्रॉपर्टी देखी है वर्ल्ड ओवर, लेकिन कभी कोई 5 स्टार प्रॉपर्टी भी इस तरह की नहीं है। ये कुछ यूनिक है और मेरा मानना है कि आप एक दिन ज़रूर, कुछ समय ज़रूर बिताइए। खैर, अब हमने सोचा कि हम स्विमिंग पूल से आगे निकलते हैं और इसकी ट्रेल को करना है। करीब कुछ 500 मीटर की ट्रेल होगी जो कि वाटरफॉल तक जाती थी। एक बहुत पुराना सा ये ट्रैक्टर, क्या फिल्मी स्टाइल लग रहा है, मानो सब पूरा हो गया है। खैर, हमने कहा इन पत्तों को देखें, आगे बढ़ें। इस ट्रेल पर आगे बढ़ते मन में कुछ विचार आने लगे कि यार ऐसी जगह इतने लोगों को मालूम नहीं है और इतनी रीजनेबल। फिर हमें पता लगा कि यहाँ पर गुजरात से लोग बहुत आते हैं। आपको पता है गुजरात एक ड्राई स्टेट है। खैर, यहाँ पर ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, इन्होंने यहाँ पर बत्तख, कुछ लोग बगुला बोलते हैं, बत्तख हैं यहाँ पर, देसी मुर्गे हैं जिनकी आवाज़ आप कुछ सुन सकते हैं, और एक बहुत ही नेचुरल काम एनवायरनमेंट है। खैर, हमने कहा भैया आगे बढ़ते हैं, हमें अभी जाना है। लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, एक तरफ दिल कह रहा था कि रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, वहीं दूसरा दिल कह रहा था कि भैया अभी सूरत पहुँचना है, रास्ता बहुत लंबा है। खैर, हम आगे बढ़े इस ट्रेल में और आप देखिए चारों तरफ पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ थे। देखते ही बनता था, एक बार को लगा मानो सर ही हमारा चकरा गया है। ए बाबा, कहाँ आ गए बाबा? बाबा नहीं जाना यहाँ से, प्लीज़, घर नहीं जाऊँगा मैं, एसएल वर्ल्ड में रहूँगा मैं, एसएल वर्ल्ड। एनीवेज, तभी होश आया
और होश संभालते ही फिर से हमने अपने कदम बढ़ाने की सोची। किस तरफ? अपने वाटरफॉल की तरफ। देखकर ऐसा लगता है कि मानो आप जंगल में आ गए हैं, सच में वही फील। लेकिन कमाल की एक पॉजिटिविटी है, एक अलग ही ऊर्जा है यहाँ पर। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता ये जगह रोमांटिक है, ये नहीं कह सकता इस जगह में थ्रिल है, पर यहाँ पर सब कुछ है। शायद जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो सब कुछ है। गलती से ही सही, मगर एक गजब की जगह पर हम आ गए थे। मेरे साथ 2 लोग और थे, जिनमें से एक हमारे सारथी जो अक्सर यहाँ से जाते हैं। उन्होंने कहा, सर अगर ऐसी जगह फॉरेनर देख लें और वो भी ऐसे प्राइस पे, सर ये कमाल है। हमने उन्हें कहा कि ठहरिए, अभी देखना बाकी है ये जो वाटरफॉल हो रहा है वो है भी या नहीं, क्योंकि जितना अपने साइड में मैं देख पा रहा था कोई पानी ऐसा नहीं लग रहा था कि वाटरफॉल बनेगा। बहरहाल हम काफ़ी चल रहे थे, थके हुए थे, बट लगा कि यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है, जिसके बारे में हमने यहाँ मैनेजर से बात करी और उन्होंने बताया कि हमारे पास यहाँ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग भी होती है। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद गुजरात से लोग आकर यहाँ पर ज़्यादा करते होंगे, राजस्थान भी, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, बट हाँ खैर अब देखिए, देखते ही एक पुल सा मिला, कुछ पानी की ट्रेल, ऐसा लगने लगा कि मानो हम अब कुछ नज़दीक हैं अपने वाटरफॉल की तरफ। खैर आगे बढ़ते चले गए, पर बीच में आपसे मैं एक बार कह दूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए एक से एक यूनिक वीडियोस ला सकूं। एनीवेज, अब हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने आने वाली थी और जिसका इंतज़ार था दोस्तों, वो वाटरफॉल देखिए, बेहतरीन। मुझे इसको देखकर एक बार को लगा जैसे गोवा में दूध सागर वाटरफॉल याद आ गया है। क्या गजब, देखते ही मन कर रहा था मैं यहाँ पर गोता लगा दूँ, क्या मज़ा आएगा, कितना। लेकिन सच बता रहा हूँ, हौसला नहीं हुआ, ठंड बहुत थी। हाँ, ये भी बात सच है, क्योंकि सुबह का समय था और लगा कि नहीं, डर था। एनीवेज, फिर हम आगे बढ़े, वापस देखा और सोचा साइड से भी देखें कुछ क्लोजअप करके, और साइड से इस रिमझिम जाते हुए पानी को, बहते पानी को देखकर अपने जीवन के बहने का एक अनुभव हुआ। बहुत अच्छा लगा पानी को ऐसे बहता देख, और लगा कि ये प्रॉपर्टी वर्थ है। मेरी नज़र में ये प्रॉपर्टी वाकई में 5 स्टार है, और अगर आप कहें कि जो आप प्राइस पे करते हैं उसके रिटर्न में, तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ 7 स्टार प्रॉपर्टी। बहरहाल हमने अपना रास्ता वापसी की ओर चुना। आते हुए मुझे रास्ते में एक मचान लगी। मुझे लगा कि इस मचान पर चढ़ के देखना तो चाहिए कि कैसा है, और हमने कहा ठीक है, हम देखते हैं। और जैसे ही हम इस मचान पर चढ़े, टक 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 टक, तभी हमने देखा कि अरे भैया, यहाँ तो रात को लगता है कोई सो के गया है। और लगा कि अगर यहाँ आप ठहरे और यहाँ योगा करें तो भी एक कमाल की जगह है, बहुत ही सुंदर। ऐसा है ना जैसे हर डिटेलिंग पे काम किया गया है इस प्रॉपर्टी में। खैर अब टाइम आ गया था अलविदा करने का। हमें पता था हमें सूरत पहुंचना है, और मैंने ये इसलिए डाला है कि आप देख सकें, जैसे ही हम होटल से बाहर निकलते हैं, ये बस थोड़ा सा ही आप निकलेंगे एंड यू विल टच द हाईवे, एंड व्हेन यू टच द हाईवे इट इज अगेन अ क्लासिक एक्सपीरियंस। और आप देखेंगे कि एक तरफ पहाड़ के एक और, जब आपको लगेगा कि मानो सूरज की लालिमा है, एक तरफ अंधेरा, वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो बेहतरीन है। सच बताऊं दोस्तों, ऐसा लग रहा था मानो अपना दिल यहीं छोड़े जा रहा हूं। बहुत ही कमाल का एक एहसास था, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हम तीनों। और जैसे ही ये हाईवे पर चढ़ने की बारी आई, ऐसा अद्भुत एहसास था कि
इतनी कमाल की जगह। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सहूलियत के लिए आखिर में अब मैं दिए जा रहा हूँ इसका नाम। आप गूगल पर टाइप करेंगे तो बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।